भारत चीन बॉर्डर पर गहराने वाला है तनाव। भारत बॉर्डर पर अनमैन्ड हेलीकॉप्टर्स तैनात करेगा चीन। लद्दाख बॉर्डर पर भारत ने भी लगाए टेंट। लद्दाख सीमा पर घात लगाकर बैठा चाइना अब रेकी करने के लिए मानव रहित हेलीकॉप्टर्स की तैनाती करने जा रहा है। इस हेलीकॉप्टर के जरिए चीन भारतीय सैनिकों के गतिविधियों पर नजर रख सकता है। चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच मई में 2 बार टकराव हो चुका है, जिसके बाद से दोनों पक्षों ने सीमा पर सैनिकों की तैनाती को बढ़ा दिया है और अब चीन ने मानव रहित हेलीकॉप्टर्स का पहली बार सफल परीक्षण किया है। चीनी मीडिया के अनुसार इस हेलीकॉप्टर को भारत से सटी सीमा पर तैनात किया जाएगा। भारत से लगी सीमा पर चीन का जासूस। चीन के सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के अनुसार स्वदेशी तकनीक पर विकसित मानव रहित हेलीकॉप्टर AR-500C ने हाल ही में अपनी पहली उड़ान भरी है। यह हेलीकॉप्टर टोह लेने, रेकी करने के अलावा कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक, वॉरफेयर, परमाणु विकिरण का पता लगाने, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जंगी गतिविधियों में उपयोगी साबित होगा। इस हेलीकॉप्टर को भारत से लगी सीमा पर तैनात किए जाने की योजना है। क्या है इस चीनी हेलीकॉप्टर की खासियत? इस हेलीकॉप्टर का निर्माण चीन के सरकारी स्वामित्व वाले एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ने किया है, जिसने पूर्वी चीन के जियांगसी प्रांत के पोयांग में एक AVIC बेस पर अपनी पहली उड़ान भरी। इस दौरान हेलीकॉप्टर ने कई प्रकार के मनूवर को भी प्रदर्शित किया। यह हेलीकॉप्टर अधिकतम 500 किलोग्राम तक के भार को उठा सकता है। AR-500C चीन द्वारा विकसित पहला मानव रहित हेलीकॉप्टर है। यह 5 किलोमीटर की रेंज में 6,700 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसकी अधिकतम स्पीड 170 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि एक बार में इसे 5 घंटे तक उड़ाया जा सकता है। पीछे हटने को तैयार नहीं है भारत। हाल के सैन्य झड़पों के बाद से चाइना ने लद्दाख से लगी सीमा पर बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती की है। इतना ही नहीं, चीनी सेना ने सीमा से लगे क्षेत्रों में नए बंकर बनाने के लिए अर्थ मूवर्स मशीनों को भी तैनात किया है। वहीं भारत ने भी लद्दाख से लगी सीमा पर अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। हाल ही में सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने लद्दाख बॉर्डर का दौरा कर ऑपरेशन तैयारियों का जायजा भी लिया था। चीन और भारत के सैनिकों के बीच हालात वैसे ही बने हुए हैं। सेना ने बड़ी तेजी से सैनिकों और जरूरी मटेरियल्स फॉरवर्ड पोजीशंस पर पहुंचाने शुरू कर दिए हैं। चाइना ने पैंगोंग झील के पास टेंट लगाए तो भारत ने भी खूंटा गाड़ दिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि बॉर्डर पर जारी डेवलपमेंट का कोई काम इस तनाव की वजह से नहीं रोका जाएगा। संकेत यही है कि भारत लंबे स्टैंड ऑफ के लिए तैयार है। डिप्लोमेटिक और ग्राउंड लेवल पर मिलिट्री में बातचीत हो रही है, मगर इस तनाव का कोई हल नहीं निकलता दिख रहा। लद्दाख में बेवजह टांग अड़ा रहा चाइना। गलवा घाटी में चाइना आक्रामक इसलिए है क्योंकि उसके पास भारत के कई डिफेंस रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं। धारचूक से शोक होते हुए दौलत बेग ओल्डी के लिए रोड बनी है। दौलत बेग ओल्डी में एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड यानी ALG है, जो दुनिया की सबसे ऊंची एयर स्ट्रिप है। यहां इंडिया C-130 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट उतार सकता है। यानी भारत के लिए यह रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। ये रोड भारत को काराकोरम हाईवे का भी एक्सेस देती है, जिस पर चीन को दिक्कत है। ये रोड 2019 में पूरी हो चुकी है।
गलवा घाटी और पैंगोंग लेक बने फ्लैश पॉइंट। लद्दाख में LAC पर 2 जगह एक्शन पॉइंट है। 5 मई को पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग लेक के पास करीब 250 चीनी सैनिक और भारतीय जवान आपस में भिड़ गए थे। इसमें दोनों ओर से करीब 100 सैनिक घायल हुए। झील का उत्तरी किनारा किसी हथेली जैसा है जिसमें 8 हिस्से हैं, जिन्हें आर्मी फिंगर्स कहती है। भारत के मुताबिक LAC 8वीं फिंगर से शुरू होती है, जबकि चाइना का कहना है कि दूसरी से। भारत चौथी फिंगर तक कंट्रोल करता है। गलवा में घुसपैठ भारत के लिए नया था। यहां से चाइनीज क्लेम लाइन गुजरती है। चाइना के सैनिक यहीं पर मौजूद हैं।